महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी है और माना जा रहा है कि प्रयागराज के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं भीड़ होगी तो वो काशी में होगी। हमारे साथ एडीआरएम साहब हैं जो रेलवे किस तरह की तैयारी कर रहा है उसकी पूरी यहाँ पर एक डेमो यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके की रेलवे की तैयारी होगी। सबसे पहले बात करते हैं सर, बात की जा रही है कि महाकुंभ में जो सबसे अधिक भीड़ होगी प्रयागराज के बाद अगर कहीं होगी तो वो काशी में होगी। इसकी तैयारियां आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं? इसकी तैयारियां बड़ी बिग स्केल पे हो रही हैं और हम फाइनल स्टेज में आ गए हैं। इसमें सिक्योरिटी से लेकर के हैंगर बनाने तक, जैसे आपके डिस्प्ले कराए जा रहे हैं, पब्लिक के लिए पोस्टर्स हैं और सेफ्टी का है, फायर के लिए हैं, अनाउंसमेंट हैं, जो भी चीज़ें इक्विपमेंट की जा रही हैं, इसको प्रॉपर जो भीड़ आएगी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भीड़ आएगी, ज़्यादा आएंगी और स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं और इसने अच्छे से मैनेज किया जाए, कोई अनसेफ ना हो और पब्लिक कोई इनकन्वीनियंस ना हो। अगर महाकुंभ के दौरान की बात की जाए तो लगभग कितनी भीड़ की एक्सपेक्टेशन आप लोगों में है? हमें ये लगता है कि अराउंड 75,000 पर डे ऑन द पीक डेज, जो पीक डेज की प्लानिंग करके की गई है, इस वाराणसी टाउन पे प्रेशर रहेगा पर डे के अनुसार। उसको मानक मान करके हमने पूरे जो 6 स्नान के लिए प्लानिंग कर रखी है। यदि हम पीक के लिए प्लानिंग किए तो जो और स्नान है उसे आराम से उसको हम हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा बताइए हम लोगों को किस तरह की क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप लोग इस पोस्टर के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से पूरे महाकुंभ की भीड़ को कंट्रोल करेंगे? अब ये जो इन्फॉर्मेशन जो हमें 8 टाइप के पोस्टर दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा देखिए यूटीएस का है। यूटीएस लोग तो जान लेते हैं कैसे स्टेप्स हैं, ऑपरेशन कैसे होंगे। ये हमारी टीम ने पूरे चरणबद्ध से बनाया, कैसे कैसे हिंदी में है और इंग्लिश का भी यूज़ किया है, जो इंग्लिश हम यूज करते हैं जनरल में। इसके माध्यम से यदि थोड़ा सा पढ़ेंगे उनको गाइडेंस भी होगा, साथ में क्यूआर कोड भी है। सफाई भी हमें साथ में रखनी है, सफाई के लिए भी किया गया है। और ये जो हमारा मिलेनियम के समय जब हमने ये किया था, तो ये रेलवे ने अपना यूज किया था, उसको भी हम लोग ने इसका यूज कर रहे हैं। ये पब्लिक में अटेंशन सीख करता है और लोग इसको पढ़ करके और इसमें सहयोग देंगे और यहाँ की सुविधाओं का फ़ायदा भी उठाएंगे। और सबकी मैं पूरी अपनी टीम के साथ में वाराणसी आसपास के पूरे देश के जो नागरिक हैं इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और जो भी और चीज़ें अच्छी होंगी, सेफ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। सर, बात की जाए जो दिल्ली से कलकत्ता के बीच में आप बता रहे थे कि सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो बनारस का है, क्या इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए? नहीं, लंबे प्लेटफॉर्म नहीं, यहाँ पे जितने 11 प्लेटफॉर्म आज की डेट में हैं, सभी प्लेटफॉर्म जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है मोर देन 600 मीटर फुल टन लेंथ के लिए वो अवेलेबल है। जो कि ये पूरे आप यार्ड के कंपेयर करें, ऐसी सुविधाएं कम मिलती हैं। कहाँ से कहाँ तक में नहीं है? मुझे लगता है दिल्ली से कलकत्ता के बीच में ऐसी नहीं है जी। सर, एक सवाल ये उठता है कि जब गोरखपुर से, गाजीपुर से, मऊ से जो ट्रेनें आएंगी तो हम अधिकतर देखते हैं कि ट्रेनों में जो लोकल डिब्बे हैं ऑलरेडी भरे रहते हैं। जब यहाँ से लोग चढ़ेंगे तो ये अमूमन ये देखा जाता है कि स्लीपर में हो, एसी में है, लोग चढ़ जाते हैं। तो इसके लिए कुछ खास व्यवस्था है आप लोगों ने की है? इसके लिए हम लोगों ने जो हमारी टीम है उसमें क्यूआरटी टीम भी बनी है एंड हर प्लेटफॉर्म पे बीट भी तैयार रहेंगी, जो सिक्योरिटी बीट्स होती हैं उसके अनुसार रहेंगी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा जो रिजर्व टिकट्स में चल रहे हैं पैसेंजर, उनको इनकन्वीनियंस ना हो। सर, और दो आप लोगों ने वेटिंग एरिया भी बनाया है जहाँ पर भारी संख्या में लोग रुक सकते हैं ट्रेनों के इंतजार करने तक? जी, बेसिकली जो ट्रेनें होल्डिंग एरिया हमने बनाया है, जिसको अयोध्या है या प्रयागराज के लिए जाना है, तो जब तक ट्रेन का जो मार्जिन होगा या मेला स्पेशल आने में समय लगेगा, तो बीच में और रेगुलर पैसेंजर को इनकन्वीनियंस ना हो, उनके लिए अलग सेपरेट व्यवस्था की गई है। इवन सेपरेट गेट भी बनाए गए हैं। आप देखेंगे वहाँ पे कि एक सेपरेट गेट होगा, जब ट्रेन आ जाएगी उनको मेन पैसेंजर एरिया से अलग करते हुए वहाँ अलग से उनको उसे एंट्री करा के प्लेटफॉर्म ला करके, और हमारी कोशिश होगी जो प्रयागराज की तरफ जाए प्लेटफॉर्म 1 से हम ट्रेन को भेजें। ट्रेन की टिकट की बात की जाए, जिस तरीके से लोग आराम से टिकट ले सकते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था होगी और मेडिकल यूनिट के लिए क्या व्यवस्था होगी? जैसे जो भी सुविधाएं पहले से वो तो प्रॉपर चलती रहेंगी। इन एडिशन टू दैट जो है मोबाइल यूटीएस हमने हमारे पास हम उसको फंक्शन रखेंगे। हम 8 से 10 उसको हम यूटीएस चलाएंगे और जो एटीवी हमसे जो फिक्स रहेंगे वो भी होल्डिंग एरिया में रहेंगे। होल्डिंग एरिया में आप देखेंगे ऑटो अनाउंसमेंट सिस्टम भी रहेगा, पीए सिस्टम भी रहेगा। जो ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड आप जो मेन में डिस्प्ले हो वो भी वहाँ डिस्प्ले होगा। तो जो भी वहाँ रहेंगे सब सुविधाएं वहाँ पे मिलेंगी। वॉशरूम रहेगा, इसके बाद चीज़ें वहाँ हेल्प डेस्क रहेंगे, इंक्वायरी करेंगे, सब लोग असिस्ट करेंगे, कोई गैप नहीं होने पाएगा और उसको हम पूरा सहयोग करेंगे, उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। सर, अंतिम सवाल ये है कि कितने ट्रेनें चलाई जाएंगी इस पूरे महाकुंभ के दौरान?
लगभग हम जो है 200 के पर डे के हिसाब से मान रहे हैं पीक डेज में, तो और जो कि ऑलरेडी बताया गया 13,000 ट्रेनें पूरा चलेंगी पूरे इंडियन रेलवे सिस्टम में। अभी तक हमारे पास जो और रेलवे से आ गई हैं 17 पेयर ट्रेन की आ गई हैं, यानी 17 ट्रेनें पेयर जो अदर रेलवे 8 रेलवे से हमारे पास आ चुकी हैं, जो इधर से पास हो रही हैं या यहाँ पे आ रही हैं। तो जिस तरीके से वाराणसी में एडीआरएम ने बताया कि किस तरीके से महाकुंभ की तैयारी होगी, या तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, फायर एक्सटेंशंस हैं और सीसीटीवी के जो हाईटेक कैमरे हैं, और इसके अलावा क्यूआर कोड के जरिए हर जानकारी, क्यूआर कोड के जरिए टिकटिंग, तो हर एक तरह से ये व्यवस्था जिसके जरिए महाकुंभ में जब भीड़ अत्यधिक हो तब भी किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल किया जाए और कैसे पूरी स्थिति को संभाला जाए, उस पर खास निगाह रखी जाएगी और महाकुंभ को पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से बिताया जाए, इसकी पूरी कोशिश रेलवे ने की है। और साथ ही रेलवे ने यह भी कहा है कि प्रतिदिन लगभग 75,000 से अधिक भीड़ हो सकती है, कभी कभी थोड़ी कम भी होगी, तो ऐसे भारी संख्या में आने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए ये पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। महाकुंभ के दौरान जब बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो किस तरीके से आम इंसान को टिकट मिल पाएगा, वो ये मशीन जो है सहायता करेगी। दरअसल ये मोबाइल टिकटिंग मशीन है जिसके जरिए टिकट निकलेगा और आसानी से लोग टिकट काउंटर पे न जा करके स्टेशन पर ही टिकट ले पाएंगे। किस तरीके से काम करता है और कितना सहायक होगा ये सहायक इस मामले में होगा, जैसे जहाँ टिकट मिल रहा है वहाँ लाइन लगा कर टिकट लेना पड़ेगा। जिनकी गाड़ियाँ छूट रही हैं या कुछ इस तरह की जो परेशानी में है, जो नहीं चल फिर पा रहे हैं, वहाँ हमारा स्टाफ पहुँच करके उनसे पूछ करके उनको टिकट दे दिया करेगा। मोबाइल से यूज होगा, ये मोबाइल में उसके स्टेशन की फीडिंग है और उनकी आईडी रहती है, जो स्टाफ रहता है उनका आईडी रहता है, उनके आधार पे वो टिकट इशू होता है। जी हाँ, मोबाइल से ये माना जाए कि इसके जरिए जो है टिकटिंग की भी एक सीमा होगी ना, कितनी इस ट्रेन पे इतनी ही टिकट काटनी है। नहीं, ऐसी टिकटिंग की कोई सीमा नहीं है। मतलब ये राउंड द क्लॉक हर स्टाफ को शिफ्ट वाइज दिया जाएगा। जो शिफ्ट में रहेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि उन यात्रियों तक पहुंच बनाना जो किसी कारणवश काउंटर तक नहीं आ सकते, या फिर काउंटर पर ज़्यादा भीड़ है, या फिर कोई दिव्यांग है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो पहली बार स्टेशन आया हो जो टिकट काउंटर नहीं ढूंढ पा रहा हो। हालांकि टिकट काउंटर की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और उसके अलावा एटीवीएम भी हमारे पास बढ़ाए जा रहे हैं। बावजूद इसके उन यात्रियों को उन तक पहुंच करके हमारे जो भी स्टाफ रहेंगे वो उनको टिकट जारी करेंगे, प्लेटफॉर्म टिकट हो या लोकल जर्नी टिकट हो, तमाम चीज़ें की है। तो लोकल टिकट हो या फिर कहीं जाने के लिए जो जनरल टिकट हो, वो आसानी से इस मशीन के द्वारा मोबाइल से ही प्राप्त हो जाएंगी और लोगों को इसके लिए टिकट काउंटर पर लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। महाकुंभ के दौरान यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, भीड़ अगर ज़्यादा भी होती है तो उसके लिए अतिरिक्त उपाय वाराणसी के रेलवे स्टेशन पे की गई हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन के मैनेजर हमारे साथ हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम है जो लगातार इस काम को संपादित कर रही हैं। सर, किस तरीके से आप लोग इस पूरी व्यवस्था को बना रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है, कोहरे का मौसम है, ट्रेन जो लेट होने की समस्या भी होती है, तो किस तरीके से पूरा जो सिस्टम है वो काम करेगा? जी, सबसे पहले आपको पता होगा जैसे यहाँ पर महाकुंभ है तो यात्रियों का प्रवाह बढ़ेगा। तो जब प्रवाह बढ़ता है तो सबसे प्रॉब्लम ये आती है कि यात्री को इन्फॉर्मेशन मिले कैसे, और हर यात्री जो है वो उतना हाईटेक नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर काम किया कि हमने बिल्कुल नए सिरे से जो पोस्टर्स हैं, जो बैनर्स हैं, उनको पूरे रेल के जो मापदंड हैं उनके हिसाब से हमने डिज़ाइन किया। ये हमारी टीम आप साथ में देख रहे हैं, इन्होंने पिछले 1 महीने से काफ़ी मेहनत की है और आपने वो बैनर्स देखे होंगे। उसमें हमने एक जो हमारा रेलवे का मैस्कॉट है जो आजकल यूज़ नहीं होता, भोलू गार्ड, तो उसको भी हमने रिवाइव किया है। और हमने जो पोस्टर्स डिज़ाइन किए हैं वो इस वे में किए हैं कि जो यात्री है जब उसको पढ़े तो खुद ब खुद उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके अंदर हमने मेडिकल से रिलेटेड, हमने यहाँ पर जो यात्री सुविधाएं हैं उससे रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड, पार्किंग से रिलेटेड हमने अलग अलग जो बैनर्स हैं अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस में मतलब डिज़ाइन किए हैं। सर, बात की जाए कि ठंड के मौसम में, कोहरे के मौसम में ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला अधिकतर जारी रहता है, तो इसके लिए भी कुछ खास इंतजाम किए गए हैं?
जी, इसके लिए जो हमारा होल्डिंग एरिया है, होल्डिंग एरिया 1 और 2 जो सिटी साइड और कैंट साइड है, तो वहाँ पे हमारे ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड रहेंगे, हमारे हेल्प डेस्क रहेंगे, मेडिकल टीम्स रहेंगी, समय समय पर वहाँ पर जो है अनाउंसमेंट होता रहेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ से जो हमारी टीम है, जो ऑपरेशंस की टीम है, वो सेंट्रल कंट्रोल से बात करके मॉनिटरिंग करेगी और जो भी सुविधा है वो यात्रियों को हम देंगे। सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे हम कि अभी तक आपने क्यूआर कोड की बात की, इन सारी सुविधाओं की बात की, जो कि जिसके पास हाईटेक मोबाइल है या फिर स्मार्ट मोबाइल है, उसके जो दूर दराज से गांव के लोग आते हैं जिनको मोबाइल शायद चलाना भी नहीं आता, उनके लिए भी क्या व्यवस्थाएं होंगी? उनके लिए हमारे यहाँ पर हेल्प डेस्क लगेंगे। हेल्प डेस्क हमारे जो जनरल इंक्वायरी वगैरह है वहाँ पर भी रहेगा। इसके अलावा होल्डिंग एरिया में हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्प डेस्क रहेंगे, तो वहाँ पे हमारी जो टीम है वो हमेशा तैयार रहेगी। तो यात्रियों को जो भी उसके रिलेटेड जो गाइडेंस चाहिए वो हम उसको देते रहेंगे। लगभग आप लोग कितने भीड़ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं पूरे महाकुंभ के दौरान? देखिए, अगर मैं पैसेंजर फुटफॉल के टर्म्स में बात करूं तो नॉर्मली वाराणसी में 80,000 से 1 लाख का फुटफॉल रहता है। तो जो पीक डेज़ हैं, जो मौनी अमावस्या है और है, तो हम यहाँ पर 1.5 लाख से ऊपर का जो फुटफॉल है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अपनी तैयारियाँ उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की तैयारियां हैं उससे ये साफ है कि महाकुंभ के दौरान जो यात्री आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसकी पूरी रूपरेखा तय कर ली गई है। और अधिक भीड़ होने पर भी कैसे भीड़ को संभाला जाए, या फिर उन लोगों के लिए खास व्यवस्था है जो इसमें मोबाइल तक नहीं चला पाते, जो गांव ग्रास से दूर से लोग आते हैं, उनके लिए भी खास व्यवस्थाएं वाराणसी में देखी जाएंगी ताकि भीड़ से कोई समस्या उत्पन्न न हो। वाराणसी में महाकुंभ से आने वाली भीड़ को देखते हुए वेटिंग लॉन्च बनाया गया है। दरअसल ये जर्मन हैंगर से तैयार ये टेम्पररी वेटिंग लॉन्च है जो 2 जगह बनाए गए हैं, यानी कि स्टेशन के पहले नंबर के प्लेटफॉर्म के पास और स्टेशन के जो अंतिम प्लेटफॉर्म है उसके पास। और इस पूरे वेटिंग लॉन्च में सीसीटीवी कैमरा है, स्पीकर्स है, टेलीविज़न सेट्स लग रहे हैं। 2000 लोगों की इस पूरे हॉल में रहने की व्यवस्था की जा रही है, पर उन्हीं लोगों के लिए है जो ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। ये कोई शेल्टर होम नहीं होगा, बल्कि महाकुंभ के दौरान जो भीड़ आएगी उनके लिए टेम्पररी रुकने की जो व्यवस्था है इस जर्मन हैंगर से बने वेटिंग लॉन्च भी किया जाएगा। और इस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि जी भीड़ अधिक हो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो उस समय भीड़ को संभाला जा सके और भीड़ को रुकने के लिए जगह दी जा सके। इस तरीके ये लगातार व्यवस्थाएं रेलवे स्टेशन पर होती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।